हेलो स्टूडेंट, वंशागति और विविधता का सिद्धांत आज हम पढ़ रहे हैं। आनुवंशिक विज्ञान अर्थात आनुवंशिकी के अंतर्गत हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जनक से संतान लक्षणों में समान और असमान क्यों होते हैं। वंशागति आनुवंशिकी का आधार होता है और ये एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें लक्षण जनक से संतति में जाते हैं। मेंडल के अगर हम वंशागति के नियम देखें तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, फादर एंड फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स भी जिनको हम कहते हैं, इन्होंने मटर के पौधे में 7 साल तक प्रयोग किया और इसके बाद उन्होंने जीवों की वंशागति के नियम को प्रतिपादित किया। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों को चुना जो विपरीत थे, जैसे लंबे बौने, पीले हरे बीज। मेंडल ने मटर के शुद्ध पौधे और अनेक ट्रू ब्रीडिंग को लेकर कृत्रिम और परपरागण भी किया था। जब कई पीढ़ियों तक स्वपरागण हुआ और अंत में स्थायी जो ट्रेड प्रदर्शित किया, तो मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग अर्थात 7 पेयर विपरीत लक्षण को लिया, जैसे चिकना, झुर्रीदार, ये जो सब स्क्रीन पे दिया है, इस तरीके से इन्होंने 7 पूरे लक्षण लिए। ठीक है, अब हम आते हैं एक जीन की वंशागति। जब हम एक जीन की वंशागति देखते हैं, मेंडल ने वंशागति के अध्ययन के लिए मटर के लंबे और बौने पौधे के भी संकरण किया और जब इस संकरण से जो बीज प्राप्त हुए उसे फिर उगाया और प्रथम संकरण पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। इसे F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी संतति भी कहते हैं और F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे उगे, कोई भी पौधा उसमें बौना नहीं था। मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया और उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि F2 में कुछ पौधे बौने थे जो कि F1 में नहीं दिख रहे थे, वो भी F2 पीढ़ी में प्रदर्शित हो गए। F2 पीढ़ी में 25% बौने, 75% लंबे बौने, मतलब लंबे पौधे हुए और दोनों के जो लक्षण थे वो पेरेंट्स के बिल्कुल समान थे, इनमें कोई मिश्रण नहीं था। या तो वो लंबे थे या वो छोटे थे, अर्थात 3:1 का रेशियो जो है वो मिला। अब मेंडल ने कहा कि कुछ ऐसी वस्तु जो जनक से संतति में जाती है युग्मकों के माध्यम से, उन्होंने इस वस्तु को फैक्टर कहा, जिसको आज के समय में हम लोग जीन कहते हैं। ये आनुवंशिकता की इकाई होती है। किस जीन में कौन सा लक्षण होगा, इसकी सूचना इसके अंदर निहित होती है। विपरीत लक्षणों के जोड़े को हम लोग एलील कहते हैं। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे कि लंबे के लिए कैपिटल T, बौने के लिए स्मॉल t को लिखा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के एलील होते हैं, अतः ऊंचाई के जो एलील होते हैं कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t दोनों हो सकते हैं। होमोजाइगस का मतलब होता है कैपिटल T या स्मॉल t। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि हमें बायो में आने चाहिए। जैसे अगर आपको कहीं भी होमोजाइगस दिखता है तो होमोजाइगस मतलब बिल्कुल दोनों एक से होंगे। अगर कैपिटल T है तो कैपिटल T होगा, स्मॉल t है तो स्मॉल t। और इसमें जो कैपिटल T या स्मॉल t जो अगर हम लिख रहे हैं तो इसको जीनोटाइप कहते हैं, तथा लंबे बौने पौधे को फिनोटाइप कहते हैं। मतलब जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, आपको समझ लेना चाहिए। जो जीनोटाइप है जैसे अल्फाबेट की तरह तरीके से जो लिखा जाएगा उसको हम लोग जीनोटाइप कहेंगे और जो हिंदी में लिखते हैं उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। कैपिटल T और स्मॉल t में जो कैपिटल T होता है ये प्रभावी होता है और कैपिटल T स्मॉल t मोनोहाइब्रिड तथा कैपिटल T और स्मॉल t के बीच के क्रॉस को एकल संकर क्रॉस भी कहते हैं। कैपिटल T स्मॉल t से जो जाइगोट प्राप्त होता है वो हेट्रोजाइगस होता है, क्योंकि उसमें कैपिटल T और स्मॉल t होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि ब्रिटेन के आनुवंशिकी रेजिनाल्ड सी पनेट ने एक पनेट वर्ग आरेख दिया। उन्होंने कहा कि आनुवंशिक संकरण प्रयोग में संतति के सभी संभावित जीनोटाइप की गणना करते हैं, जिसमें युग्मकों का सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और जो संयोजन प्रतिरूपण होते हैं उन नीचे के वर्ग में बॉक्सों में रखते जाते हैं और एक वर्ग तैयार हो जाता है। इसमें कैपिटल T स्मॉल t जब क्रॉस करता है तो F1 में सारे कैपिटल T स्मॉल t हो जाते हैं। इन्हें स्वपरागण करवाते हैं और फिर संख्या जो बराबर संख्या में कैपिटल T और स्मॉल t में समान युग्मक बनने लगते हैं। जैसे ही निषेचन होता है तो जो जीनोटाइप होता है वो कैपिटल T के परागकणों के द्वारा जीनोटाइप कैपिटल T और स्मॉल t के अंडों को परागित करने की संभावना 50% इसमें होती है। इसी प्रकार से जो स्मॉल t के जो परागकणों के जीनोटाइप कैपिटल T से
और जीनोटाइप स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की संभावना 50% होती है, और जायगोट या तो कैपिटल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी हो सकता है। पनेट वर्ग जो चार्ट बनाते हैं उसमें 1/4 कैपिटल टी और हाफ जो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 जो होता है वो स्मॉल टी जीनोटाइप पैदा होते हैं, और केवल लंबा फिनोटाइप ही दिखता है। और F2PD में 3/4 लंबे पौधे निकले, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, और 3:1 का जो रेशो था वो 1:2:1 के रूप में हमको यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि दो तो पूरे फुली टॉल आ जाते हैं और एक जो होता है वो बॉन आ जाता है। मतलब एक तो फ्रेश टॉल मिल जाता है हमको पेड़, और एक फ्रेश बौना पौधा मिलता है, और जो दो मिलेंगे वो फ्रेश जो वो उनमें दोनों का मिक्सचर होता है। तो इस तरीके से हमने आज आपको मेंडल के नियम के बारे में बताया कि मेंडल के जो है उन्होंने आनुवंशिकी का जो सिद्धांत दिया था उसके बारे में पढ़ाया, और आशा करती हूँ समझ में आया है होगा, और अगर समझ में आता है सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर किया करिए। थैंक यू बच्चों।